हैं। लगभग 500 प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ यहाँ पे एसोसिएट हैं और लगभग 1000 लोगों की लिमिट रहती है, जो कि आप लोग सभी जानते हैं। तो अभी भी हमारे पास 50% पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे इस मीटिंग में इंटर कर सकते हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग की इन्फॉर्मेशन दे, इन्फॉर्म करें, ताकि हर एक व्यक्ति ये आज की इस मीटिंग का लाभ उठा सके और वो जान सके कि आज की मीटिंग में हमारे फाउंडर्स हैं और हमारे बीच आके वो किस तरीके से नए साल का पूरा विजन रोड मैप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं और किस तरीके से जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से हम किस तरीके से यहाँ पे सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो वो सारी बातें, वो सारे डिस्कशन आज की इस मीटिंग में होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने ज्यादा लोग आज की इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं आप उनको इन्फॉर्म करें और ज्वाइन करा सकते हैं। लगभग 600 लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सो आपके कीमती समय की कद्र करते हुए हम आज के इस सेशन को ज्यादा डिले नहीं करेंगे और आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे फाउंडर मिस्टर अमर प्रताप सिंह सर को। वो आए और प्लीज आज की इस मीटिंग की शुरुआत करें और हमें मार्गदर्शन दें कि नया जो साल है उसकी शुभकामनाओं के साथ हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो वेलकम टू अमर सर। दोस्तों, चैट बॉक्स में आप रिएक्शन में आप वेलकम कर सकते हैं सर का, इमोजी शेयर कर सकते हैं, अपना एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि आज बहुत लंबे समय के बाद हमारे सारे फाउंडर्स को हमें सुनने का एक बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सो ओवर टू यू अमर सर। थैंक यू रजनी जी। एक बहुत अच्छा ओकेजन हम सबके लिए कि एक साल गुजर रहा है जिंदगी का, और एक अच्छी बात यह है कि कल से हमारी जिंदगी में एक नया साल, नया उदय लेके आने वाला है। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आज हम इस साल के आखिरी में फिर से आप लोगों से मिलने का हमको मौका मिला है, और इस बात का भी एक गर्व है मेरे को कि ये सारी चीजें जो भी हमारे साथ घटी हैं, मैं ये तो हम अगर पिछला साल अगर हम उसकी एनालिसिस अगर कर लिए तो ये साल हम सभी के लिए बहुत कठिन साल था। साल एक छोटी सी बात मतलब यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा इसके अंदर में कि साल कठिन था। साल हमारे लिए ये बहुत कठिन था, लेकिन ये हम सबके लिए एक गहरा सबक दे गया। लेकिन इस दौरान हमको ये भी सिखाया है कि टूट कर भी हम किस तरह खड़े हो सकते हैं। ये साल ने हमको सिखाया है, और ये तभी पॉसिबल हुआ है, टूटकर खड़े होने का जो एक सिलसिला हमने देखा है, ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास, इसी के कारण ये पॉसिबल हुआ है। आने वाले दिनों में चीजें डेफिनेटली स्मूथ होने वाली है हम सबके लिए। आने वाला साल हम सबके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। मैं बस आप सबके साथ, क्योंकि आज का दिन ये नहीं कि हम बहुत लंबा भाषण दें आप लोगों को, बहुत शॉर्ट में हमको बात करनी है यहाँ पे आज कि जो गुजर चुका है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसको किस तरह से हमको जीना है, हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। स्टेपमेंट जिंदा था, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। ये 3 शब्द मैं बोलूंगा आपको, और यही इस सभी का सार है कि आने वाला साल हमारा कितना कामयाब हम सबके लिए होने वाला है। आप लोगों का एक कम्युनिटी का जो विश्वास इस सिस्टम के साथ में जुड़ा है, हम सबके साथ आप लोगों का जो प्यार जुड़ा है, वो इतना अचूक है और इतना अटल हो गया है कि परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, जीवन की किसी भी परिस्थिति में आ जाए, हम अब हमारे इस बंधन को शायद अभी कोई दुनिया में तोड़ नहीं पाएगा। तो इस अटूट बंधन को हम हमेशा के लिए मजबूत और करते हुए आने वाले साल में ये प्रण लेते हैं कि हमने जितनी मेहनत पिछले साल हमने की है कठिनाइयों का सामना करने के लिए, हम अब उतनी मेहनत, उससे ज्यादा मेहनत हम करेंगे कि इस साल को हम किस तरह से कामयाब बना सकते हैं।
आज ये ओकेशन नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं कि रोड मैप क्या होने वाला है, ये सारी चीजें ये आने वाले दिनों में हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। इस तरह आप लोगों से हम मिलते रहेंगे, आप लोगों को एजुकेट करते रहेंगे, आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी में चीजें हम बताते रहेंगे। तो बस ये समझ लें कि जो गुजरा है उसे भूलकर हम एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और इतना ही कहना मैं चाहूंगा आप लोगों से। आप लोगों ने मुझे मौका दिया है कि भाई हम आपके सामने आए, आप लोगों से रूबरू हो। ये यकीन के साथ हम बढ़ते हैं कि आप और हम मिलकर ही चीजों को उस ऊंचाई तक फिर से हम ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से मेरे पूरे परिवार की तरफ से आने वाले इस नव वर्ष की पूरे मिस्टर मिंट फैमिली को बहुत बधाई हो। और मैं प्यार से भगवान से दुआ करता हूं कि आपकी हर खुशी, हर सपने 2026 में पूरे हो स्टेप मिंट के द्वारा। इतना ही कहूंगा। और इतना कहकर मैं चाहूंगा कि मेरे साथ मेरे साथी बलविंदर जी भी हैं यहाँ पर, और मैं उन्हीं को आमंत्रित करना चाहूंगा। प्लीज बलविंदर जी, आप यहाँ से टेक ओवर करें और हमारी कंपनी को संबोधित करें। थैंक यू। बलविंदर सर, आप अपना हैंड रेज कर लीजिए ताकि मैं आपको होस्ट बना पाऊँ। बलविंदर सर, 2525 आपका नंबर है क्या? एक सेकंड सर बस। बलविंदर सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद राजेश भाई। वेरी गुड इवनिंग। आपका सर आज की इस मीटिंग में। थैंक यू। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही बुरे वक्त को देखते हुए आज हम एक नई शुरुआत की तरफ, नए साल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2025 बहुत ही कठिनाइयों भरा रहा हम सभी के लिए, लेकिन जिस यूनिटी के साथ, आप लोगों के जिस सहयोग के साथ हमने ये बुरा समय काटा है, अब नए समय को देखने के लिए भी हम सब साथी एक साथ मिलकर तैयार हो गए हैं। निश्चित ही हम 2025 में थोड़ा सा पीछे हुए हैं, लेकिन टूटे नहीं है और बिखरे नहीं है। हम भले 2-4 कदम पीछे आए होंगे, लेकिन हम 2026 में, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप सभी के साथ मिलके हम एक नई ऊंचाई को छुएंगे, एक नई उड़ान लेंगे। और बिल्कुल भी आप इन सब चीजों को, आपने जो हमको सहयोग दिया है, जो साथ में खड़े रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आने वाले वर्ष में साथ मिलकर कुछ नया करने के लिए, जो आने वाले वक्त में आप लोगों को पता चलता रहेगा कि क्या क्या नई चीजें आने वाली हैं, कैसा क्या नया होने वाला है। तो साथ मिलकर हम 2026 में एक नया आगाज करेंगे और नई एक उड़ान भरेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा, एक स्वर्णिम वर्ष साबित हो। इतना ही कह के मैं अब अपने साथी भाई वीरेश प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि अब आए। वीरेश सर, आप भी प्लीज हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं आपको होस्ट बना पाऊँ। वीरेश सर। जी सर। वीरेश सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और मैं आपको होस्ट भी बना दे रहा हूँ। हेलो। यस सर, यस सर। पहले तो नमस्कार सभी को। नमस्कार और सर। है ना, देखिए,
आज मैं शायद आप लोगों से कुछ नहीं कहने आया हूँ। जो भी मैं शब्द बोलूंगा शायद अपने लिए ही बोलूंगा, बिकॉज जो भी अभी तक हमने फेस किया है तो हमने खुद के साथ ही फेस किया है, हमने बस एक दूसरे को बताया है। लेकिन जो भी बीती है वो अंदर अपने ही बीती है। तो मैं जो भी शब्द आज बोलूंगा शायद वो अपने लिए ही बोलूंगा, आपके लिए नहीं बोलूंगा। बट हर कोई अपने लिए उस चीज को रिलेट कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आज हम यहाँ सिर्फ एक साल खत्म करने के लिए नहीं, बाकी लगभग एक सफर को ना याद करने आए हैं, है ना। और शायद नए सपनों का स्वागत कर रहे हैं, या पुराने सपनों को हम बांध करके नए सपनों को तो नहीं याद कर सकते हैं। तो ये साल शायद हम सबके लिए आसान नहीं था, है ना। किसी ने मेहनत की होगी, किसी ने शायद वेट किया होगा, या किसी ने कुछ खोया होगा, या किसी ने काफी कुछ पाया होगा या कुछ सीखा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जो एक बात जो पक्की है ना, वो वही लोग अभी हमारे साथ हैं जो शायद रुके नहीं है ना, या तो पीछे अटके नहीं। जो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं शायद वो अ, अपनी चीजों पे कभी रुके नहीं, बस आगे बढ़ते रहे हैं। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, चाहे किसी भी तरीके से उन्होंने अपनी चीजों को संभाला हो, वो शायद आज यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। या मैं खुद बोलूं या आपके लिए बोलूं, सभी चीजें। तो डेफिनेटली डेली का जो एफर्ट है वही हमको यहाँ तक लेकर के आया है। और मुद्दा ये नहीं है कि हमने पीछे क्या दिया है या क्या लिया है। मुद्दा ये है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम कभी भी पिछली चीजों को अपने ऊपर गठरी बांध करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन पे है। तो शायद मैं भी उन पिछली चीजों को लीव करके नई चीजों की तरफ फोकस करने की एक सोच रख करके आज मैं यहाँ पे हूँ। सो कैलेंडर जरूर बदल रहा है, ठीक है, पर लेकिन सिर्फ कैलेंडर मतलब साल बदल रहा है तो कैलेंडर बदल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से पिछली चीजों को लेकर के उसी कैलेंडर पे फंसे रहे। तो डेफिनेटली नए डिसीजंस होंगे, पुरानी गलतियों से हमने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और खुद पर थोड़ा ज्यादा भरोसा होगा, जो शायद 2026 में नहीं, जो 2025 में हम थे, आज हम उससे बाई मतलब बाय ब्रेन पावर बोले या फाइनेंशियल पावर बोले या किसी भी तरीके से कल से तो बेहतर ही है। जो हम पहले खर्च किया करते थे या जो हम पहले हैंडल किया करते थे, उससे आज हम कहीं ना कहीं किसी भी मायने में थोड़े ज्यादा ही हैं। सो सीधी सी बात है कि हम फ्यूचर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो लेट्स कंटिन्यू, और आइए मिलकर के 2025 को बाय बोलते हैं। आज आखिरी दिन है और 2026 की नई शुरुआत के लिए नए डिसीजंस, नई चीजों पे फोकस करना, आगे क्या कर सकते हैं उन चीजों को ध्यान देना, और क्या बेहतर अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, और किन चीजों को हम और ज्यादा सीख सकते हैं, वो 2026 के लिए एक मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो गुड बाय 2025, और लेट्स बिगिन 2026। थैंक यू सो मच। और मैं अगले राहुल भाई को जो हैं राहुल भदौरिया जी, तो उनको बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू सर। राहुल सर के साथ साथ शायद हमारे साथ अभी प्रमोद सर है। प्रमोद सर, मैं आपको कोवर्ट बनाया हूँ, तो पहले प्लीज आप कंटिन्यू करें, देन उसके बाद राहुल सर को भी अगर वो है तो मीटिंग में प्लीज हैंड रेज करें, ताकि मैं आपको होस्ट बना सकूं राहुल सर। एंड वेलकम टू प्रमोद सर। प्रमोद सर, आपको शायद मैं को होस्ट बनाया हूं। नमस्कार आप सभी को। सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत सारा स्वागत है आपका। और देख ही रहे हैं आप रिएक्शन और इमोजीज और एक्साइटमेंट लोगों का। ये आप सबका प्यार 2022 से अब तक का भरपूर मिला है।
और उम्मीद है आगे भी बहुत मिलेगा। और ये एक संघ ही है, एक यूनिटी ही है जो हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े हैं। 2022 से लेकर के 2024 तक का अगर हम सफर देखेंगे तो आप देखेंगे उन 2 सालों में शायद आपने सिर्फ और सिर्फ एक इंक्रीमेंट ही देखा, चाहे वो लाइफ में हो, अपने पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोजेक्ट एक्सपांशन को लेकर के हो, चाहे प्राइस के जो इंक्रीजिंग है उसको लेकर के हो। और उस बीच में 2025 में कुछ खट्टे मीठे भी अनुभव आप लोगों को देखने को मिले। और इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो भी विजन्स हैं, क्या वो भटक पा रहे हैं? क्या आपने जिस विजन के साथ जिस काम को स्टार्ट किया वो किसी ब्रेकर की वजह से भटक जा रहे हैं? और ये नहीं भटक रहे हैं, यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ हम सब ने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, हम सब ने इस प्लेटफॉर्म में एंट्री ली, हम सब ने इस प्लेटफॉर्म से कुछ लुत्फ उठा पाए, कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी ले पाए, लेकिन इस सारी बीचों में एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, वो है कि हमारा विजन नहीं भटकना चाहिए। और उस विजन को, उस ध्येय को ध्यान में रखते हुए हम सबको मिल करके एक साथ काम करना है। हम सब मिल करके वाकई में उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे जो ऊंचाइयां हम देखना चाहते हैं अपने पर्सनल जीवन पे या हम अपने आसपास पे। और बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि 2025 को हम बाय बाय करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बुरा समय था, मुझे तो यही लगता है कि 2025 हमको बहुत कुछ सिखाने आया था और हमको बहुत कुछ सिखा के ही जा रहा है। शायद ये अनुभव हम किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में नहीं ले सकते, या दुनिया में ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो शायद हमको ये अनुभव सिखा पाए। तो समय सब सिखाता है और समय से बड़ा गुरु कोई नहीं है। और हम सबको उन चीजों से सीख करके आगे बढ़ना चाहिए और उस जो भी हम सीखे हैं उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। 2026 बाउंस बैक करने का टाइम है, कैश करने का टाइम है। हम सब बराबर कैश करेंगे और हम सब मिल करके कैश करेंगे। तो बाय बाय 2025 और आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इसी श्रृंखला में हम आगे इनवाइट करेंगे हमारे राहुल भदौरिया सर को कि वो प्लीज आए और नव वर्ष में जो शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है उसे कंटिन्यू रखें। सो राहुल सर प्लीज आप अपने आप को हैंड रेस करें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं, कि नाम से मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ आपको। ये आई थिंक अवंतिका नाम से आप हैं क्या राहुल सर? प्लीज आपको अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, नहीं मैं हेलो। राहुल नहीं हूँ। ओके म्यूट कर लीजिए प्लीज। राहुल सर, राहुल भदौरिया सर प्लीज आप कृष्णा के नाम से है, एक बार देखिएगा ना। ये कृष्णा के नाम से ठीक है। ओके सर, मैं अनम्यूट कर लीजिए सर आप प्लीज राहुल सर, मैं आपको पोस्ट भी बना रहा हूँ। ओके सो दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे राहुल भदौरिया सर को। उनको मैं पोस्ट बना चुका हूँ। सो सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए। राहुल सर। हेलो जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आज के इस कॉल पे आपका, और सभी बेकरार हैं आपको भी सुनने के लिए। जी थैंक यू राजेश सर, थैंक यू सो मच। इस मीटिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, रिस्पेक्टेड छोटे भाई, बड़े भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सभी को न्यू ईयर की, आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। और अच्छा लग रहा है कि आज हम सब लोग मिलकर इस नई शुरुआत करने जा रहे हैं और सब लोग साथ में हैं, तो ये देख के अच्छा लगता है। नया साल सिर्फ एक कैलेंडर की डेट नहीं होती है कि बस एक कैलेंडर में डेट चेंज होना नहीं होता है। नया साल आपको सिखा के जाता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको नए तरीके से, नए गोल्स के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपको कैसे काम स्टार्ट करना है, आपके लाइफ के जो भी काम है। पिछले साल में आपने क्या सीखा, आपने क्या खोया, आपने क्या पाया, आपने किस तरीके से अपनी वर्किंग की है, कितना हार्डवर्क किया है, कितना पेशेंस रखा है, कितना ट्रस्ट किया है, ये सभी चीजों का एक चेक मार्क होता है जो कहीं ना कहीं हमें साल के एंड पे, हमें अपने खुद की कैपेसिटी को, खुद की कैपेबिलिटी को एनालिसिस करने के लिए एक
चेक देना चाहिए कि हमारा ये साल कैसा रहा, हमने क्या गलतियां की, हमारी क्या अप्रोच रही, क्या अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेके हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो या किसी भी वर्किंग को लेके हो। हमें एक क्रॉस चेक करना चाहिए, पूरा साल का एनालिसिस करना चाहिए और वहां से हमारा जो नया साल आ रहा है वो नए साल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होती है, किस तरीके से हम इस साल को पिछले साल से और बेटर बना सकते हैं। क्योंकि हमको सबको पता है कि हर साल में जो भी साल आता है, कोई भी साल खराब या अच्छा नहीं होता है। हर साल में कुछ अच्छे मोमेंट होते हैं, कुछ खराब मोमेंट होते हैं, कुछ अप डाउन होते हैं, सब तरीके के मोमेंट्स आते हैं। बट हमें देखना ये कि अब आने वाला साल हम पिछले वाले साल से कैसे बेहतर बना सकें। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी प्रीवियस चीजों को एनालिसिस करो, कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ पे गलतियां हुई हैं, कहाँ पे हम और ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, कहाँ पे हम और किसी नई अप्रोच के साथ में काम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ में हम काम किया जाए और एक नए ट्रस्ट, नए ऊर्जा के साथ में, नई एनर्जी के साथ में काम स्टार्ट करना चाहिए, चाहे लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो आप। और यहाँ तो चूंकि हमको पता है कि जब हम कोई बड़ा काम करने निकलते हैं तो यूनिटी बहुत जरूरी है और अगर हम यूनिटी के साथ खड़े हुए हैं तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन तो बहुत इजीली निकल जाता है। कहते हैं कि एकता में ही ताकत है, तो वो हर जगह काम करता है। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो यहाँ भी मुझे लगता है कि अगर ये जो कम्युनिटी में या जो हम लोग हैं, सब लोग में जो एकता है, वो एकता के साथ मुझे लगता है कि दुनिया की किस बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो आप। कोई भी जब आप कोई मुकाम हासिल करते हो, मंजिल पे जाते हो तो गड्ढे भी आते हैं, अच्छी रोड भी आती हैं, सब कुछ आता है, ठंड गर्मी सब आता है। तो आप सबको फेस करते हुए आपको आपका टारगेट होता है, फोकस होता है कि आपको अपने मंजिल को, आपके मुकाम को हासिल करना है। तो बस हमारा फोकस भी वही है कि हमें मुकाम को हासिल करना है। अब ये मुकाम एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, ये सालों का मुकाम है, सालों लग सकते हैं इसमें। तो अब इसमें आपको हर साल को अपने आप को टारगेट करना है, अपने साल का नया विजन बनाना है और उसके साथ आगे बढ़ते जाना है और एंड टारगेट आपका गोल होना चाहिए, जिससे लाइफ में आपको एक लगे कि यार लाइफ में आपने कुछ किया है, लाइफ में आपने एक वैल्यू दी है। क्योंकि हम सबको एक कहते हैं ना 84 लाख युगों के बाद एक इंसान का जन्म मिलता है, तो उसमें आप क्या वैल्यू एज ए इंसान आप दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। हम एज ए ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, एज ए पर्सन आप किस तरीके से वैल्यू एड कर रहे हो जीवन में, लोगों के जीवन में। तो अपनी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करें किसी भी तरीके से और नए साल को नई अपॉर्चुनिटी के साथ में, नई तरीके के साथ में स्टार्ट किया जाए। तो इसी के साथ मैं बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहूंगा सभी को। इसलिए आने वाला साल सबके लिए बहुत बहुत अच्छा रहे, बिजनेस की ग्रोथ हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, नई अपॉर्चुनिटी मिले। सबसे बड़ी बात है पीस ऑफ माइंड हो कि आप लाइफ में ना आपको बैलेंस करके चलना होता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में अपने माइंड को, अपने स्ट्रेस को बैलेंस कर पाओ, तो उसके साथ बैलेंस करके आगे बढ़े। तो बहुत आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि अपना स्वास्थ्य पे प्रायोरिटी रखना चाहिए, अपना स्वास्थ्य हेल्दी रहे, अपने स्वास्थ्य को लेके सबको प्रायोरिटी देना चाहिए, जो हम सबसे लास्ट में देते हैं शायद। लेकिन मेरा मानना है कि स्वास्थ्य सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो बाकी सब चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो हमें सबसे स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तरक्की करें, बिजनेस ग्रोथ करें, सब कुछ अच्छा हो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से मैं चाहूंगा कि संदीप सर यहाँ पे हैं, तो संदीप सर आए, वो अपने वर्ड्स को कहें। थैंक यू सो मच। संदीप सर, मैं आपको को-होस्ट बनाया हूँ, सो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और अगर ये आप नहीं हैं तो। हेलो राजेश जी। जी जी सर, सर वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। और सभी को नमस्कार। आने वाले 9 वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मुझे पता नहीं था ये मीटिंग अभी इनिशिएट हुए, बहुत अच्छा लगा कि आज 31 को ये मीटिंग हो गया और इतने सारे लोग अभी आप सभी लोग यहाँ पे आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और काफी दिनों बाद ये शायद गैदरिंग अभी यहाँ पे ऐसी हुई है। तो ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा। आप सभी को पता है कि 2025 में हमने कुछ चैलेंजेस जो भी फेस किए हैं, ठीक है। हर काम में देखो, बड़ा काम जब भी करेंगे तो बड़ी चुनौतियां आती हैं, एकदम सीधी सी बात है। बिना बड़ी चुनौतियों को झेले हुए हम बड़ा सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते हैं। इस चीज को आप चाहे जिस एंगल से भी देखो। और 2025 में मजेदार बात ये रही कि इतनी सारी चीजों के बावजूद भी आप हमारे साथ जिस तरीके से खड़े हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं। अभी मैं सबका नाम लूंगा तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा मीटिंग इसलिए बिना नाम लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद बोलता हूं कि हर परिस्थिति में आपने जिस तरीके से खड़े रहे,
ये सीधा संकेत है कि 2026 जो आने वाला साल है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि कोई भी समय ना बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। अगर कुछ समस्याएं भी आती हैं तो वो चली भी जाती हैं। ठीक है, मैं पर्सनली बोलना तो नहीं चाहिए, बट मैंने 25 में खुद ही बहुत सारे प्रॉब्लम झेले हैं। इवन मेरा एक मेजर एक्सीडेंट भी हुआ, जिसकी वजह से मैंने 6 महीने से अभी चलना फिरना बंद हो गया। एक पैर मेरा टूट गया था, आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। उसके साथ साथ ये बिजनेस में भी उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे, बहुत सारी चीजें हुई। तो जैसा भी हुआ, बट हर एक घटना इंसान को मजबूत बनाता है, चैलेंजेस फेस करने की कैपेसिटी बिल्ड करता है। और मुझे इस बात पे प्राउड है कि ये सारी चैलेंजेस को फेस करते हुए मैं आपके साथ कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि पहले से ज्यादा ताकत कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ चुकी है। तो जो भी चीजें हैं जिसके वजह से थोड़ी आपकी कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पैनिक हैं, चाहे वो विड्रॉल्स को लेकर के हो, प्राइस को लेकर के हो, वो सब ये सब स्थायी नहीं है, ये सब टेम्पोररी है। थोड़े टाइम तक के लिए चीजें हैं। जो विड्रॉल्स हैं वो भी कुछ ही समय के लिए पेंडिंग्स हैं, आने वाले टाइम में वो सब धीरे धीरे क्लियर होने वाले हैं। प्राइस की बात है, अगर डाउन आया है तो वो भी थोड़े टाइम के लिए है, वो प्राइस भी फिर से वापस आने वाला है। इसके लिए जो भी हमारे रोड मैप हैं, आप सबको पता है कि 3 साल की जर्नी के बाद हम आज इस मुकाम पे हैं कि हम ऑन ब्लॉकचेन पे आज रन कर रहे हैं। अनंता ब्लॉकचेन जिस विजन के साथ लॉन्च हुआ है, जिस फीचर के साथ लॉन्च हुआ है, आने वाले 2026 में आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अब तक के जितने भी मार्केट में ब्लॉकचेन है उनके बीच में अपनी एक अलग जगह बना पाएगी। वो उसके ऊपर लगातार काम चल रहा है, नए यूज केसेस भी बनाए जा रहे हैं उसके ब्लॉकचेन्स के। तो ये सब कुछ है। हम लोग जब नेक्स्ट मीटिंग करेंगे तो इन सब चीजों के ऊपर ब्रीफली चर्चा होगा और आप सबको ये भी एहसास होगा कि डेफिनेटली जो चीजें यहाँ पे थोड़ी 2025 में ऊपर नीचे हुई हैं उसका शानदार कमबैक भी होगा। बस हम सबको भरोसा रखने की जरूरत है, एक दूसरे का साथ रख देने की जरूरत है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। अगर हम सब यूनाइट रहेंगे तो डेफिनेटली हम बड़ा अचीवमेंट कर पाएंगे, बड़े सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। और यूनाइट हम तभी रह सकते हैं जब हमारा विजन क्लियर हो, मकसद क्लियर हो। तो मुझे जो पता है कि जितने भी स्टेटमेंट के यूजर्स लीडर्स हैं जो आज खास करके इस मीटिंग में हैं, आप सबका विजन कहीं ना कहीं हमें पता है और हमारे विजन के साथ आपका विजन अलाइन भी करता है। तो जिस तरीके से हमने एक सपना देखा है कि इस मिस्टर मिंट इकोसिस्टम को दुनिया के टॉप 10 इकोसिस्टम में हमें खड़ा करना है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में, उसके लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, चाहे वो ब्लॉकचेन की बात हो, चाहे वो मल्टीपल यूज केसेस की बात हो, या कम्युनिटी बिल्डिंग की बात हो, मार्केटिंग की बात हो, जितनी भी चीजें हैं सभी के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है और आने वाले टाइम में इन सब चीजों का इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो बस हमें एक साथ मिलके रहना है और आपके साथ जो भी लोग इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से आपने अभी तक लोगों को संभाला है, जिस तरीके से लोगों के बीच में जाके आपने कम्युनिकेट किया है सारे फ्यूचर के रोड मैप को, बातों को, आगे भी अगर आप ये मेंटेन करते रहेंगे तो हम शायद बहुत जल्दी इन चीजों से ऊपर निकल पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि 2026 जो होगा वो डेफिनेटली हमारा अब तक का सबसे बढ़िया साल हो सकता है। और फिर से मैं वही कहूंगा कि इसके लिए हम सबका साथ होना बहुत जरूरी है, सबको मिलके ताकत लगाने की जरूरत है। और हम एक प्रण ले सकते हैं, जैसे कि हर आदमी नए साल में एक रेजोल्यूशन लेता है, उसी तरीके से हम भी एक नई प्रण, नया गोल सेट कर सकते हैं कि हमने इस इंडस्ट्री में 2 साल 3 साल जो भी बिताया है, आज हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हमारे पास टीम है। अगर हम उनके साथ बैठ करके नए साल का एक नया रेजोल्यूशन सेट करें, नया गोल सेट करें और उसके ऊपर थोड़ा काम करना चालू करें, तो शायद हम अगले कुछ महीनों में ही 2026 के अंदर में हम नई ऊंचाई को छू पाएंगे और बहुत सारी चीजें अचीव कर पाएंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः एक बार नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर। और बिल्कुल सर, हम लोग सब साथ हैं और इस बार जो काम होने जा रहा है 2026 में, नए प्रोडक्ट है, नए अचीवमेंट्स है, ब्लॉकचेन से, ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने हमें दी है, जिसके माध्यम से हम लोग फिर से एकजुट होकर नए सिरे से काम करके नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे और साबित करेंगे कि 2026 हम सबका है। सो आप सभी की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी कम्युनिटी आपके साथ है सर। हम लोग फिर से एक बार मिलके प्रयास करते हैं और
स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी से कि हमारा जो साल है 2026 वो फिर से हम लोग एक इतिहास बनाए और जो हमारा सपना है नंबर 1 बनने का, जरूर वो सपना पूरा हो। सो इसी के साथ हम आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल मॉर्निंग 8 बजे जो हमारे एजुकेशन कॉल होते हैं और नए सिरे से हम चीजों को स्टार्ट